हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहते हैं और चिन्ह फाई या फिर इस चिन्ह से प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a is equal x such that x स्क्वायर इज इक्वल 4, जहाँ x एक विषम संख्या है। यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 हो। ये तो समझ में आता है। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। m इज इक्वल x सच दैट x ग्रेटर देन 12 और x लेस देन 7। x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 यानी जो गिनती वाले अंक होते हैं उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो कैपिटल एम यह भी एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 7 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो, तो इसीलिए यह समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले समुच्चय की तरफ। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित मीन्स फाइनाइट, जिसे गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा इसका परिभाषा भी। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया है a इज इक्वल 1 2 3 4 5। चूँकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसके अंदर 5 अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या 5 है, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं कि 5 अवयव हैं, इसीलिए यह एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। और अवयवों की संख्या प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह प्रयोग करते हैं, मतलब स्मॉल n लगाते हैं और कोष्टक के अंदर जो समुच्चय से प्रकट करते हैं उसको लिख देते हैं और इज इक्वल 5। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कैपिटल B इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स सप्ताह का दिन। आपको पता है कि 7 सप्ताह के दिन होते हैं, इसीलिए अवयवों की संख्या NB इज इक्वल 7। चूँकि इसको भी हम लोग गिन सकते हैं कि 7 सप्ताह के दिन होते हैं, इसीलिए यह भी एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। उसी तरह ये तीसरा एग्जाम्पल है Z इज इक्वल 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। इसमें अवयव की संख्या कितना है, 100 है, इसीलिए यह भी एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब ये तीसरा समुच्चय का प्रकार है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। अनंत मतलब जिसे गिना न जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पहला C एक समुच्चय है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक चला जाएगा। यानी इसमें तो हम कंफर्म बता नहीं सकते हैं कि कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं कि 6 अवयव हैं, कुछ हम लोग मतलब बता नहीं सकते हैं, इसीलिए यह एक अपरिमित या अनंत समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं D इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल n+1, जहाँ n धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब वही प्राकृत संख्या हो जाएगा, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4। तो अगर यहाँ 1 से हम लोग शुरू करते हैं तो पहला x का मान 2 होगा, यदि 2 रखेंगे n का मान तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह करते मतलब अनंत तक यह भी चला जाएगा, तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें भी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर इतने अवयव हैं।
ये चौथा समुच्चय का प्रकार है समान समुच्चय, इक्वल सेट। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो तो ए और बी समान समुच्चय कहे जाते हैं। यदि आपको ये परिभाषा से स्पष्ट नहीं है तो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। इन्हें ए इज इक्वल बी के रूप में लिखते हैं प्रतीकात्मक भाषा में। यदि यक्स ए का अवयव है तो यह सूचित करेगा कि यक्स बी का भी अवयव होगा। और क्या सूचित करेगा, यदि यक्स बी का अवयव है तो यह सूचित करेगा कि यक्स ए का भी अवयव होगा। यक्स मान लेते हैं कोई अवयव है उसके अनुसार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले ये देख लेते हैं, यदि ए और बी समान समुच्चय नहीं है तो इस तथ्य को ए नॉट इज इक्वल टू बी से निरूपित करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ए इज इक्वल 1 2 3 और दूसरा है बी इज इक्वल 2 3 1। तो चूंकि परिभाषा ये था समान समुच्चय का कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो तो दोनों बराबर कहे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 इसमें उपस्थित है, एक भी उपस्थित, दो भी उपस्थित है, तीन भी। और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो यानी 2 3 1 इसमें उपस्थित है, इसीलिए ये दोनों बराबर कहे जाएंगे यानी समान समुच्चय कहे जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे मतलब इसका क्रम बदलने पर सेम समुच्चय ही रहता है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या है और डी जो है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, यक्स एक धन पूर्णांक संख्या है। चूँकि यदि ए की बात करें तो यहाँ पे हमारा ए बराबर होगा कोष्टक में 2 मझले कोष्टक में, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 को हम लोग बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो चूँकि इसका सॉल्यूशन 2 होगा, इसका सॉल्यूशन 2 होंगे, एक तो 2 होगा एक -2 होगा। तो चूँकि यहाँ बोल रहा है कि यक्स एक धन पूर्णांक हो यानी इसको भी संतुष्ट करना चाहिए और इस कथन को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर केवल 2 लेंगे यानी कि डी इज इक्वल भी हमारा हो जाएगा केवल 2, इसीलिए ए बराबर डी हो जाएगा क्योंकि 2 2 है यह भी। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। सी बराबर 1 2 3, डी बराबर 2 3 4। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं होंगे इसलिए इस रूप में दिखाया गया है, क्योंकि एक इसमें उपस्थित नहीं है, 2 तो उपस्थित है, 3 भी उपस्थित है, लेकिन एक यहाँ उपस्थित नहीं है। अब ये पांचवा प्रकार है समुच्चय का एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। मान लेते हैं एक यफ कोई समुच्चय यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। चूँकि सम अभाज्य संख्या केवल 2 होता है, केवल 2 होता है, इसीलिए इसका अवयव केवल एक है। अवयव क्या है, वो भी अवयव 2 है, इसीलिए यह एक एकल समुच्चय हो जाएगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है कैपिटल एन इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। और यक्स की वैल्यू क्या होगी, प्राकृत संख्या, यक्स एक प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि 3 और 5 के बीच में प्राकृत संख्या केवल 4 ही उपस्थित होता है, इसीलिए ये 4। इसका एक केवल एक ही अवयव है वो भी 4 है, इसीलिए यह भी एकल समुच्चय हो जाएगा।
अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो पूरे परिभाषा से रिलेटेड है लगभग। यदि a इज इक्वल 3 5 10 b इज इक्वल 5 10 3 तो प्रदर्शित कीजिए कि a बराबर b। हल a का प्रत्येक अवयव 3 5 10, a का प्रत्येक अवयव 3 5 10 b में उपस्थित है, b में भी उपस्थित है क्योंकि 3 इसमें भी 3, 5 इसमें भी 5, 10 इसमें भी 10 तथा b का प्रत्येक अवयव 5 10 3 a में उपस्थित है, अतः a बराबर b। ये तो परिभाषा से कन्फर्म हो गया, यानी स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है a बराबर 2 3, a बराबर 2 3 और b इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 का एक हल है। क्या समुच्चय a b के बराबर है? अब हल करेंगे। चूँकि a बराबर 2 3 दे दिया है तथा b बराबर -2 -3, चूँकि इसको हल करने पर x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 -3 आएगा। चूँकि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित नहीं, अतः a नॉट इज इक्वल b। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल a इज इक्वल यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b दूसरा समुच्चय दिया है y सच दैट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। क्या a बराबर b है? यही फाइंड आउट करना है। चूँकि a बराबर जो है वो दिया है कि फॉलो शब्द का एक अक्षर है, जो a दिया है वो फॉलो शब्द का एक अक्षर है, अतः इसको पूरे को इस तरह लिख लेंगे a बराबर FOLLO। चूँकि समुच्चय का एक रूल होता है कि जो डबल मतलब उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो F को एक बार लिखा जाएगा, O 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, L 2 बार है एक बार लिखा जाएगा, इसी तरह ये। तथा B वोल्फ तो इसमें तो केवल सब एक 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 है, W एक है, O एक है, L एक है, F भी एक है, ये तो इसको भी इस तरह लिख देंगे। चूँकि a का प्रत्येक अवयव FOLLO b में उपस्थित तथा b का प्रत्येक अवयव WOLF a में उपस्थित है, अतः समान समुच्चय के परिभाषा अनुसार a इज इक्वल b। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल सरल भाषा में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।